पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, या यूँ कहूँ कि पैसा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान भी पैसे वालों की ही सुनता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये मेरा छोटा सा वीडियो आप ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं हूँ विजय शर्मा। मान लो किसी वीआईपी को मंदिर में पूजा पाठ के लिए आना होता है, तो उसका समय पहले से ही तय किया जाता है कि कल फलाना व्यक्ति मंदिर में पूजा पाठ के लिए आएगा, और मंदिर के सभी पुजारियों को बताया जाता है कि कल वीआईपी आदमी आएगा और आपने पूजा पाठ करवानी है। तो पुजारी यह सुनकर बड़े खुश होते हैं और अपने घर में भी अपने घर के सभी सदस्यों को बताते हैं कि फलाना व्यक्ति आएगा और कल हमने उसकी पूजा पाठ करवानी है। और वो जितने अच्छे हो सकते हैं अपने घर में वो सबसे अच्छे कपड़े पहन कर वो पुजारी अपने मंदिर में पहुंचेंगे समय से पहले, जो हर रोज आते थे उससे भी पहले। और कहीं ना कहीं भनक लग जाती है मीडिया को भी। फिर क्या होता है, उस वीआईपी को मंदिर में आना होता है मान लो 12 बजे, तो 2-3 घंटे पहले से ही जहां जिस साइड से गरीबों की लाइन लगी होती है उनके सामने वो फाटक बंद कर दी जाती है कि कोई वीआईपी आएगा। तो बाहर लंबी लाइन लगी होती है गरीबों की, जहां पता नहीं धूप में खड़े हैं या सब ठंड में खड़े हैं या बारिश में खड़े हैं। और एक तरफ फिर 2 घंटे के बाद भी 3 घंटे बाद वो वीआईपी आता है मंदिर में। तो पुजारी मंत्रोच्चारण में लग जाते हैं, कोई जल देता है, कोई फूल देता है, कोई कुछ देता है। और कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जो भगवान जिसकी भी मूर्ति होती है उसके गले से माला निकाल करके भी उस वीआईपी के गले में पहनाई जाती है। आधे घंटे वो कार्यक्रम चलता है, पुजारी का ध्यान ही नहीं रहता, वो मूर्ति की तरफ वो देखते ही नहीं, वो सिर्फ उस वीआईपी के उसमें लग जाते हैं वो। और फिर जैसे उनका कार्यक्रम खत्म होता है तो वो बाहर निकलते हैं, तो फिर वो मीडिया वाले उस वीआईपी के साथ में पड़ जाते हैं और आपस में फिर वो पुजारी बात करते हैं, अरे मैंने उस वीआईपी को अपने हाथ से जल दिया, मैंने फूल दिया, मैंने वो दिया, मैंने वो दिया, आपस में वो बातें करते हैं। और फिर उनका ध्यान जाता है वो जो गरीबों के सामने वो फाटक बंद कर दी जाती है पहले से ही। वो बड़े पसीना में, मान लो गर्मी का है, पसीने में तरम तरम तरम, वो कोई बड़े बुजुर्ग हैं, कोई बच्चे हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कोई भूखे प्यासे हैं, पता नहीं घर से कब निकले होते हैं। तो कोई एक फाटक खोलता है और 50-100 एकदम अंदर जाते हैं, फिर फाटक बंद कर दी जाती है। और वो जो अंदर जाते हैं वो मंदिर की छत के नीचे छांव का आनंद लेते हैं। सबसे पहले तो बड़े रिलैक्स होते हैं, पसीना पहुँचते, अरे यार। और फिर वो मूर्ति जब सामने जाते हैं वो, चलो चलो चलो, तो वहां के पुजारी धक्का मारते हैं, उसको 1-2 सेकंड भी खड़ा नहीं होने देते, अच्छे से हाथ भी नहीं जोड़ने देते, वो धक्का मारते हैं उसको, चलो 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 चलो, बहुत भीड़ लगी है, बहुत लंबे लाइन लगी है। तो ये कार्यक्रम होता है। पैसे वाला देखो आप, वो 11 लाख 21 लाख का चेक दे के चला जाता है, बड़े धूमधाम से उसका टाइम होता है। फिर वो गरीब बेचारे हजारों की संख्या में होते हैं, फिर वो अपने अपने घरों में पहुंचते हैं, सब तकलीफ में। एक वीआईपी की वजह से हजारों लोगों को तकलीफ होती है, फिर वो अपने घरों में पहुंचते हैं। कहीं बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो भूखे प्यासे होते हैं, अपने पुत्र वधू का इंतजार करते हैं, तो वो फिर वो गुस्सा करते हैं उनके ऊपर में, अरे पता नहीं कौन फलाना व्यक्ति आ गया था, उसकी वजह से वहाँ पर भीड़ लग गई, हमारा नंबर ही नहीं आया, नंबर आया तो धक्का मार दिया, हम बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे हैं। ये सब कथाएं होती हैं, ये बिल्कुल सच्चाई है। हजारों लोग परेशान हो जाते हैं। तो आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे कि भगवान भी पैसे वालों की ही सुनता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।